हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एसएनएमसी आगरा मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस क्लोजिंग रैंक एंड क्लोजिंग मार्क्स कट ऑफ कैटेगरी वाइज नीट 2024। और ये जो क्लोजिंग मार्क्स और क्लोजिंग रैंक है, ये हम बात कर रहे हैं स्टेट कोटा के लिए, जो कि 85% होता है। तो हम चलिए फिर बिना देर के हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, इससे पहले भी मैं एसएनएमसी आगरा का एक वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें मैंने सिर्फ ऑल इंडिया रैंक बताई थी। ठीक है, सिर्फ मैंने ऑल इंडिया रैंक बताई थी, ये वाली है ना। तो आप लोग पूछ रहे थे कि हमें कितने मार्क्स चाहिए इतनी रैंक के लिए, है ना, क्योंकि ये कन्फ्यूजन तो होगी ही होगी। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसी वजह से मैं ये मार्क्स वाला वीडियो लाया हूं, क्योंकि मार्क्स से ही आपको पता लगेगा कि आपको कितने मार्क्स टारगेट करने हैं नीट 2025 के लिए। तो चलिए फिर बिना देर के हुए सारे कैटेगरी के मार्क्स बता देता हूँ, आप इसी हिसाब से टारगेट बनाइए। ठीक है, बाकी इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊँगा, इसके साथ साथ क्या सेफ स्कोर रह सकता है जिससे कि आपको कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल ओपन से। तो जनरल ओपन कैटेगरी वाले कैंडिडेट की अगर हम बात करें, तो उसके लिए जो क्लोजिंग मार्क्स थे वो थे 676। ठीक है, 676 मार्क्स थे जनरल ओपन कैंडिडेट के लिए। तो 676 मार्क्स थे। अब बात करें इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका रह सकता है 670 से 675, और सेफ स्कोर रह सकता है 675। ठीक है, 670 से 675 के बीच जा सकता है एक्सपेक्टेड, और 675 हो सकता है सेफ स्कोर। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओबीसी ओपन कैटेगरी के लिए। तो ओबीसी में ओपन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 671 मार्क्स। ठीक है, इस बार कितना रह सकता है, तो ये आराम से रह सकता है 665 से 670 के समथिंग। ठीक है, या मान लीजिए 660 से लेके 670 के बीच रह सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसका सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर इसका सिर्फ 670 मान सकते हैं आप। इसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा की, तो ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा के लिए हम बात करें तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 670। तो इस बार कितना कट ऑफ रह सकता है, तो ये आराम से एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है 660 से 665। ठीक है, और बात करें सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर 670 ही रह सकता है। देखो सेफ स्कोर अगर एक ओवरऑल बात करें सारी कैटेगरीज के लिए, तो सेफ स्कोर वही मान के चलेंगे जो लास्ट ईयर का स्कोर था। ठीक है, देखो मैं कट ऑफ लो इसलिए बता रहा हूँ, कुछ मतलब कुछ नंबर कट ऑफ लो करके इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि इसके फेवर में दो फैक्टर हैं कि ऑप्शनल पार्ट जो बी पार्ट होता था उसको रिमूव कर दिया गया है। इसके साथ साथ नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम है, तो ये दोनों फैक्टर कट ऑफ को डाउन करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ एक फैक्टर बचता है, मेन फैक्टर के पेपर का लेवल कैसा आता है, तो अल्टीमेट उस पर डिपेंड करेगा कि कट ऑफ हाई जाएगा लो या मॉडरेट। ठीक है, तो इसलिए हम मॉडरेट मान के भी चलते हैं, तो आराम से कट ऑफ डाउन जाएगा। ठीक है, तो डाउन जाएगा, और इसलिए सेफ स्कोर क्या मान के चल रहे हैं, जो लास्ट ईयर का स्कोर था। इसके बाद हम बात करते हैं एससी ओपन कोटा की। तो एससी ओपन कोटा के लिए हम बात करें तो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था 593 मार्क्स। ठीक है, तो 593 मार्क्स पर एससी ओपन कोटा कैंडिडेट को कॉलेज मिल गया था। और एक्सपेक्टेड स्कोर इस बार क्या है, इस बार आराम से 580 तक जा सकता है, 580 तक जा सकता है एक्सपेक्टेड, 580 से 85, और सेफ स्कोर आराम से रह सकता है 590। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एसटीओपी की, तो एसटी ओपन कोटा कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 462। तो 462 था। तो अब बात करें इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है 462 था, तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ आराम से 440 से 50 के बीच रह सकता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। और सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर रह सकता है 460। ठीक है, अगर 460 आपके मार्क्स आ रहे हैं तो ये आपके लिए सेफ स्कोर है कि आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी की। ठीक है, अभी तक देखो हमने सिर्फ जो मेन कैटेगरी होती हैं उनकी बात की, और उसमें भी ओपन कोटा मैं बता दूं, ओपन कोटा वो कोटा है जिसमें कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बात करें गर्ल्स कोटा की, तो उसमें सिर्फ ओनली गर्ल्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल पीएच की, यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट होते हैं या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए हम बात करते हैं पीडब्ल्यूडी की। ठीक है, एक मिनट, चलिए। तो जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें, तो जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट या जनरल पीएच कैंडिडेट का जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 199 मार्क्स। ठीक है, 199 मार्क्स पर जनरल पीएच को एसएनएमसी आगरा कॉलेज मिल गया था। तो इस बार कितने मार्क्स पर मिल सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो ये आराम से रह सकती है 190 या 180 टू 190 रह सकती है। इसके बाद बात करें सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर आप जो लास्ट ईयर का स्कोर था 199, तो आप सेफ स्कोर 200 ही मान के चलिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी पीएच कैंडिडेट के लिए। तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 225 मार्क्स। तो इस बार एक्सपेक्टेड
स्कोर क्या रह सकता है, तो एक्सपेक्टेड स्कोर आराम से रह सकता है 210 से लेके 15 तक, ठीक है, 210 से लेके 15 तक या 20 तक भी मान के चलिए। और सेफ स्कोर क्या रह सकता है, तो सेफ स्कोर आराम से रह सकता है 220 से 225 तक, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं EWS PH कैंडिडेट के लिए। तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 329, ठीक है, 329। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, तो ये आराम से रह सकता है 320 के समथिंग रह सकता है, 315 से 320 या 315 से 325 तक रह सकता है। और सेफ स्कोर आराम से रह सकता है 330, ठीक है, 330 या 329 भी मान सकते हो आप। इसके बाद हम बात करें SC PH कैंडिडेट की, यानी कि SC कैटेगरी और PWD जिसके पास कोटा है उसके लिए बात करें तो उसका देखो कितना ज़्यादा कम कट ऑफ गया था, 157 मार्क्स, ठीक है, 157 मार्क्स पर गया था। 157 मार्क्स पे आराम से कॉलेज मिल जाएगा। तो अब बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आराम से 150 भी जा सकता है। और सेफ स्कोर तो वही मान के चलिए 157 या 160 मान के चलिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें जनरल फ्रीडम फाइटर की, उससे पहले मैं आपको बता दूं SC में जैसे मैंने 150 बोला एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इससे नीचे भी जा सकता है, ठीक है, 145 तक भी जा सकता है। और देखो ऐसा है कि PH कैंडिडेट में नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, इसलिए कई बार इसका कट ऑफ एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है, बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है, ठीक है, तो आप इसमें टेंशन नहीं लेना। इसके बाद हम बात करेंगे जनरल फ्रीडम फाइटर की। तो जनरल फ्रीडम फाइटर एक अलग कोटा होता है। जनरल फ्रीडम फाइटर के लिए बात करें तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था जनरल के लिए वो था 446 मार्क्स, 446 मार्क्स पे कॉलेज मिला था। इस बार क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है, तो ये आराम से एक्सपेक्टेड रह सकता है 440 से 45 तक। और सेफ स्कोर रह सकता है 446 ही जो लास्ट ईयर था। इसके बाद हम बात करते हैं OBC फ्रीडम फाइटर के लिए। तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 302। तो इस बार कितना रह सकता है OBC फ्रीडम फाइटर का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो आराम से रह सकता है 295 से लेके 300 तक, ठीक है। इसके बाद हम बात करें एक्स सर्विसमैन कोटा की। तो एक्स सर्विसमैन कोटा देखो जैसे कि जो रिटायर्ड होते हैं आर्मी से, ठीक है, तो ऐसे एक्स सर्विसमैन कोटा होता है एक। तो जनरल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 676, ठीक है, 676 पे कॉलेज मिला था। तो इस बार कितने पे मिल सकता है, तो इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 670 से 75 और वो सेफ स्कोर हो सकता है 676, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं OBC के लिए। OBC में एक्स सर्विसमैन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए अगर हम बात करें तो इसका जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 665, ठीक है। तो इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, तो भाई इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 655 से लेके 660 के बीच आराम से जा सकता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 655 से लेके 660 के बीच में रह सकता है। अब बात करें इसके सेफ स्कोर की OBC के लिए एक्स सर्विसमैन कोटा के थ्रू, तो सेफ स्कोर 665 ही मान के चलिए आप, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं SC एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए। अब देखो कैटेगरी हो गई SC और एक्स सर्विसमैन कोटा, ठीक है, लेकिन एक्स सर्विसमैन कोटा का यार ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है एज कम्पेयर टू फ्रीडम फाइटर। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो मिलता है PH में, ठीक है, जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं या PWD कैंडिडेट होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे फ्रीडम फाइटर, तीसरे पे बात करें NC, फिर उसके बाद एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन में SC के लिए जो लास्ट ईयर क्लोजिंग कट ऑफ था वो था 583 मार्क्स, ठीक है। इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, तो आराम से ये रह सकता है 570 से लेके 580 तक रह सकता है। और सेफ स्कोर तो आप 583 मान के ही चलिए या फिर 580 ओनली मान के चलिए, ठीक है। तो गाइज इस प्रकार से मैंने आपको ये सारी कैटेगरीज का बता दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी NCC का नहीं बताया है, तो NCC का कोई डाटा इसलिए नहीं है क्योंकि NCC की कोई भी सीट SNMC आगरा कॉलेज में अलॉट नहीं हुई थी, ठीक है। तो जब कोई सीट ही अलॉट नहीं होगी तो उसका डाटा कहाँ से मिलेगा। तो गाइज कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी आपको ये PDF ऐसे ही अंडरलाइन करके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होना। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।